नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाए, रियाद में ओवैसी ने भरी हुंकार है। आइए जानते हैं विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। उन्होंने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान रियाद में कहा कि आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने एक तस्वीर की ओर भी इशारा किया, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बगल में एक अमेरिकी नामित आतंकवादी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद से साफ साफ रिश्ता दिखता है। रियाद में बातचीत में बोलते हुए ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए। यहीं से हम इन सभी आतंकवादी संगठनों के इस आतंकी वित्त पोषण को नियंत्रित कर पाएंगे। जब इस व्यक्ति यानी असीम मुनीर को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनाया गया था, तब मोहम्मद एहसान नाम का एक अमेरिकी नामित आतंकवादी फील्ड मार्शल के ठीक बगल में बैठा था। यह पाकिस्तान की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत है। आतंकवादी समूह वहां फल फूल रहे हैं, उन्हें वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। वे भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जांचकर्ताओं ने मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को सारे सबूत दिए थे, लेकिन वैश्विक दबाव के कारण कार्रवाई करने तक कोई प्रगति नहीं हुई। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि मुख्य आरोपी साजिद मीर मर चुका है, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वह जीवित है। भारत चाहता है कि साजिद मीर पर अभियोग लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वह मर चुका है। ओवैसी ने कहा, 26/11 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मेरी सरकार के भारतीय जांचकर्ता पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान को सारे सबूत दिए, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान को इस आतंकवादी मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए तब मजबूर होना पड़ा जब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। जर्मनी में हुई एक बैठक और भारत चाहता था कि साजिद मीर पर अभियोग चलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वह मर चुका है। इसके बाद पाकिस्तान एफएटीएफ की समिति के सामने आया और कहा कि साजिद मीर जीवित है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो देश कह रहा है कि वह मर चुका है, अचानक वह जीवित हो गया? और फिर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हमारी अदालतों ने उसे 5 से 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन 26/11 का मुख्य आरोपी अभी भी बेखौफ है। उन्हें आतंकवाद के लिए नहीं, बल्कि धन शोधन के लिए दोषी ठहराया गया। ओवैसी ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने हमलावरों और पाकिस्तान में उनके आकाओं के बीच बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसे आतंकवादियों से कहा गया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को मारें, और ऐसा करने पर उन्हें जन्नत मिलने का दावा किया गया। उन्होंने आगे कहा, भारतीय कानून प्रणाली ने कानून की सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया और अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई गई। और उसने कई बातें बताई। हमारी एजेंसियों ने उस ऑडियो बातचीत को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी समूह की आतंकियों के साथ बातचीत हो रही थी, जो 5 सितारा होटल में भारतीयों की हत्या कर रहे थे। और उन बातचीत में उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हिम्मत मत हारो, जितने भारतीयों को मार सकते हो मारो, तुम जन्नत जाओगे। यही वह बातचीत थी जिसे रिकॉर्ड किया गया है। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद फग्गन कोन्याक, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद ओवैसी, सांसद सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और राजदूत हर्ष शुंगला भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया के नेताओं के साथ बातचीत करनी है। उन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बताना है।
सीमा पार आतंक के खिलाफ भारत की व्यापक लड़ाई के बारे में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बताना है। एक एक सांसद के नेतृत्व में 7 समूह से मिलकर बना बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल वैश्विक गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और आतंकवाद पर भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को उजागर करने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।